इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2024 बायोलॉजी का ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के साथ आप लोगों को इसका आंसर भी दिया जाएगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बन कर रहिएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को सबसे पहले हम क्वेश्चन दिखाते हैं, फिर उसका आंसर कौन कौन सा दिए हैं वो भी बताते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। एक का ए कह रहा है वायु या हवा द्वारा पुष्प परागण की अनुकूलता का अध्ययन करें। अथवा में एक और क्वेश्चन दिया है, देख लीजिए इसको भी। दिए गए पुष्प ए का विच्छेदन करें, इसके प्रजनन अंगों का सचित्र निम्नांकित वर्णन करें। ठीक है, इसमें ऑप्शन दे दिया है, देख लीजिए, मटर अथवा गेंदा। इसमें से मटर पर बना दीजिए या फिर गेंदा पर बना दीजिए या फिर ये बना दीजिए, ये तीनों में से कोई एक ही बनाना है। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, मटर पर बनाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे लिखिएगा, एक का ए मटर, फिर ऐसे लिखिएगा, फिर ऐसे करके इसका आंसर लिखना शुरू कीजिए। और आप लोग यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। मटर का फूल, ये सब लिखिए, यहाँ तक पहले लिखिए। हम उतना बोलेंगे नहीं, चुपचाप आराम से लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, हम बोलेंगे दूसरे कोई बच्चे सुनेगा, इसमें फिर डिस्टर्ब होगा, फिर प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसलिए चुपचाप लिखते जाइए। मोबाइल साइलेंट कर दीजिए, वॉइस को एकदम बंद कर दीजिए। चलिए, वीडियो रोक करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये चित्र बना दीजिए। ठीक है, ये चित्र, ये चित्र बन जाने के बाद वीडियो रोक दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आराम से आप लोग लिख सकते हैं। ये सब लिख दीजिएगा, उसके बाद ये और यहाँ तक लिखिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक लिख लिया। अब आगे और डबल बार वही आ गया। ठीक है, अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये लिखिए, ये लिखिए और ये, ठीक है, ये लिखिए, यहाँ तक लिखिए। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए। यहाँ तक लिख लेने के बाद आगे आइए और ये पुमांग में ये लिखिए। ठीक है, इतना लिखिएगा तभी आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इसलिए लिखिए। उसके बाद ये सब लिखिए। ठीक है, ABCD। चलिए, अब उसके बाद ये पुष्प सूत्र का ये सूत्र लिख दीजिएगा। ठीक है, इतना लिख देते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक का ए हो गया। अब आते हैं बी नंबर पर। बी नंबर में देख लीजिए, ये क्वेश्चन है और इसमें मानचित्र चार्टवी का अध्ययन करें, इसका सचित्र निम्नांकित वर्णन करें। मेढक का धमनी तंत्र, अथवा में दे दिया है तिलचट्टे का तंत्रिका तंत्र। तो इनमें से हम कोई एक ही बनाएंगे, ये बनाएंगे या फिर ये बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग किसका आंसर लिखेंगे, मेढक का धमनी तंत्र। तो मेढक का धमनी तंत्र लेकर के ऐसे दीजिए और लिखिए इसका आंसर। चलिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अंडा देती, भूमि पर अंडा देती है, पहले यहाँ तक लिखिए। ठीक है, चलिए इतना लिख लिए। अब आगे लिखिए, अंडा देती है। हाँ, उसके बाद यहाँ से लेकर के महत्वपूर्ण है, उस जो उनके स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, पहले यहाँ तक लिखिए। यहाँ तक लिख लिए। चलिए, उसके बाद मेढक जो खाते हैं वहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए। यहाँ तक लिखने के बाद चलिए आगे।
उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए, इतना लिख दीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी लिखिए। गुड, जल्दी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन हो गया, अब आते हैं 2 नंबर पर। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है, तो इसको हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, 2 का ए में देख लीजिए, एक अथवा में दिया हुआ है। ठीक है, तो अथवा वाला बनाएंगे, इसको नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अथवा में 2 का है, 2 का ए का, अथवा में दे दिया है नागफनी अथवा बबूल। तो किसका आंसर हम बनाएंगे? नागफनी का। नागफनी दे करके एरो दीजिए और लिखिए इसका आंसर। यहाँ से आप लोग नागफनी के बारे में लिख लिए, यहाँ से यहाँ तक लिखिए पहले नागफनी के बारे में। ठीक है, नागफनी चलिए यहाँ तक लिख लेने के बाद आप लोग यहाँ से लेकर के फिर यहाँ तक लिखिए, आकार में होते हैं, यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद चलिए आगे। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख दीजिए, फुल में फुल मार्क्स फिक्स है, मिले देगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये है 2 का बी नंबर क्वेश्चन। 2 का बी में कह रहा है विभिन्न स्थानों से प्राप्त मिट्टी के नमूनों की जांच करें। इधर है मिट्टी की बनावट, इधर है मैदान की मिट्टी, तालाब की मिट्टी। तो हम किसके बारे में लिखेंगे? तो इसके बारे में लिखेंगे, मैदान की मिट्टी। ठीक है, तो इसका आंसर लिखना शुरू कीजिए। तो यहाँ से लिख करके 2 नंबर पॉइंट तक लिखिए आप लोग पहले। ठीक है, 2 नंबर पॉइंट तक लिखिए, नमूना लेने के उद्देश्य। उसके बाद वो क्या लाइन लिखिए, फिर 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट लिखिए पहले। उसके बाद आगे चलिए, हो गया। उसके बाद 3 नंबर से लिखिए। ठीक है, 3 नंबर लिख दीजिए। उसके बाद ये और ये लाइन और ये लाइन, सब लाइन लिखिए जल्दी जल्दी। वीडियो रोक करके आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हो गया, अब चलते हैं आगे। उसके बाद ये लिखिए, यहाँ तक लिखिए। उसके बाद फिर ये यहाँ तक लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट में आप लोग फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए, फिर ये 1 नंबर लिखिए, फिर 2 नंबर लिखिए। ठीक है, जो जूम कर देते हैं। 1 नंबर और ये 2 नंबर यहाँ तक लिखिए। ये मैदान की मिट्टी है। ठीक है, चलिए यहाँ तक लिख लिया, अब हो गया। ठीक है, यहाँ लिखिए, ये पॉइंट लिखिए यहाँ तक। ये पॉइंट यहाँ तक लिखने के बाद ये लिखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। यहाँ तक हो गया, अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब लिखिए ये लाइन लिखिए और यहाँ तक लिखिए, मिट्टी को मिलाना और एक ठीक नमूना तैयार करना। यहाँ तक लिख लीजिएगा, फिर सावधानियाँ, निष्कर्ष। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। अभी यहाँ से लिखिए। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए।
ठीक है। चलिए हो गया। अब सावधानियां ही सिर्फ लिखिए। चलिए सावधानियां 4 को लिख दीजिए, हो गया। ये पॉइंट और यहाँ 1 2 3 और ये 4, चारों पॉइंट लिख लीजिए। चलिए हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन के बाद आ जाता है आपका 3 नंबर, और 3 नंबर में कह रहा है किन्हीं 5 पदार्थों पर टिप्पणी लिखे, यानी कि उसके बारे में लिखना है। तो 1 नंबर क्वेश्चन जो भी है इसको नहीं बनाएंगे, जो हल्का होगा उसी को बनाएंगे, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूँ अथवा मक्का अथवा चने के बीज के बारे में लिखे। तो हम किसके बारे में ज़्यादा जानते हैं? गेहूँ के बारे में ज़्यादा जानते हैं। तो गेहूँ के बारे में लिखना शुरू कीजिए। गेहूँ लिखिए, गेहूँ, और ऐसे हाइफन दीजिए और लिखना शुरू कीजिए। यहाँ से लिखिए गेहूँ के बारे में, यहाँ से लेकर के लिखना शुरू कीजिए। अनुरूप होता है, ठीक है। यहाँ तक लिखिए पहले, यहाँ तक लिखिए पहले, ठीक है। यहाँ तक लिखिए। यहाँ तक लिख लेने के बाद आगे आते हैं। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए। अनुरूप होती है, फिर से, ठीक है। यहाँ तक लिखिए। फिर उसके बाद किसान से लेकर के आदि पर खर्च करते हैं, यहाँ तक लिखिए। जल्दी जल्दी लिख लीजिए। चलिए अब उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख दीजिए। हो गया गेहूँ के बारे में, ठीक है। चलिए गेहूं के बारे में लिख लिए, और आपका एक क्वेश्चन बन गया। 5 गो बनाने को कह रहा था, 5 गो में 1 गो बन गया। अब कितना बचा है? 4 गो। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है नारियल अथवा नाशपाती के फल। तो हम किसका आंसर लिखेंगे? यहाँ पर ज़्यादा नारियल यूज करते हैं, तो किसका हम लिखेंगे? नारियल। नारियल के बारे में हम लोग ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। तो नारियल के बारे में आंसर लिखना शुरू कीजिए। नारियल के बारे में यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। नारियल यहाँ से लेकर के बंगला में से नारिकेल कहते हैं, यहाँ तक लिखिए। पहले यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद आगे, ठीक है। बांग्ला में इसे नारिकेल कहते हैं। चलिए लिखिए जल्दी जल्दी। इसके बारे में तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं अपने मन से, ठीक है। चलिए नारिकेल कहते हैं। उसके बाद यहाँ से लेकर के बेहद उपयोगी फल है। नारियल क्या है? बेहद उपयोगी फल, वहाँ तक लिखिए। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। आपका कितना क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कितना बचा है? 3 गो। चलिए अब आ जाते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन के बारे में लिखिए। समसूत्री विभाजन के मेटाफेज अथवा एनाफेज अवस्था के। इसको नहीं बनाएंगे, इसको बनाएंगे। तो चलिए समसूत्री के विभाजन के बारे में लिखना शुरू कीजिए। यहाँ से आप लोग लिखना शुरू कीजिए समसूत्री से, और आप लोग विभाजन कहते हैं, यहाँ तक लिखिए पहले। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लिखिए। उसके बाद आगे देखा जाएगा, ठीक है।
हम्म, चलिए यहाँ तक लिख लिया। अब आगे उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए। यहाँ तक लिख लीजिएगा तो देख लीजिए आगे चित्र है, ठीक है। ये चित्र बनाना चाहते हैं तो बना दीजिए वीडियो रोक करके, या तो वीडियो रोक करके ही लिखते होंगे, तो वीडियो रोक करके चित्र बनाना है बना दीजिए, नहीं बनाना है छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ से लिख करके यहाँ का आप इसको समझना काफ़ी आवश्यक है। यहाँ तक लिखिए। ठीक है। उसके बाद 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ है, ये 3 नंबर है, ठीक है ना। चलिए हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। आगे में यहाँ से लेकर के उसके बाद इसलिए आवश्यक हो जाता है कि यहाँ तक लिखिए। देखिए 16 मिनट हो गया। हम चाहते हैं जितना कम मिनट का हो। चलिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख दीजिए। आपको फुल में फुल मार्क्स फिक्स है, देगा ही देगा। 30 में तो 29, 30 में 30 नहीं तो 29 फिक्स है, ठीक है। चलिए ओके, यहाँ तक लिख लिया। अब चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसको छोड़ दीजिए और इस पे आइए 6 नंबर पर। 6 नंबर का लिखिए सरसों के अंकुरित हो रहे परागकणों की स्लाइड। इसका आंसर लिखिए। सरसों के बारे में यहाँ से लेकर के सबसे पहले तो यहाँ तक लिखिए। तेल का उपयोग किया जाता है, सही बात है, सरसों का तेल का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ तक खटाक स्वर लिखिए। यहाँ तक लिख लेने के बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए। ठीक है, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। चलिए हो गया। ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना लिखिए, फुल में फुल मार्क्स लीजिए, ठीक है। जल्दी जल्दी कीजिए। बस 4 क्वेश्चन हो गया, अब एक और है, 5 हो जाएगा। 8 में से 5 ही बनाना है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट नंबर क्वेश्चन इसको बनाएंगे, मटर एवं खीरे की पहचान, ठीक है। मटर और खीरा। चलिए इसका आंसर लिखिए। मटर के बारे में यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है, मटर एवं खीरा। तो मटर के बारे में थोड़ा सा लिखिए और खीरा के बारे में भी थोड़ा सा लिखना है, इसलिए मटर इतना से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। अब चलिए आगे खीरा के बारे में लिखते हैं। खीरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए। तापमान हमें अच्छी होती है खीरा के बारे में। चलिए 10-15 सेकंड और रुक ही जाते हैं, ठीक है ना, 20 मिनट हो ही जाएगा। चलिए इतना लिख लेने के बाद आपका इतना ही बनाने के लिए कह रहा था, ठीक है, इतना ज़रूर बना दीजिएगा। ओके, देखिए उसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। 5 में 5 क्वेश्चन ये भी हो गया। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।